दीप कुमार, भाई देश संविधान से चल रहा है, निश्चिंत रहिए आप। देखिए, हम तो निश्चिंत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी ए के वाजपेयी जी, प्रोफेसर महेश जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सीएफएसएल का वेट कीजिए रिपोर्ट आने का, और वो रिपोर्ट 6 महीने में आएगी। प्रधानमंत्री जी को, माता जी को गाली दिया था भाजपा वालों ने, क्यों नहीं वेट किया था उसका? क्यों प्रदर्शन कर रहे थे पूरे बिहार के अंदर? क्यों तोड़फोड़ मचा रखी थी? क्यों गुंडाई कर रखी थी? क्यों वेट नहीं किया आप लोगों ने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मानसिकता है ना, इनकी जो इनके मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, आप सोचिए संविधान के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या शोभा देता है? लेकिन नहीं, वो क्या है कि उनका वो जो बांटने की राजनीति है ना, जो लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे, आधार के, भाषा के नाम पे, वो भारतीय जनता पार्टी को शूट करता है। और महेश शर्मा जी को इसलिए गलती नहीं लगा, वो महेश शर्मा जी को, क्योंकि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ अंधभक्ति का। अब अंधभक्ति के चश्मा वो दिखाई कहां देगा? वो नहीं दिखाई देगा अंधभक्ति तो केवल हिंदू उनको ना मुसलमान दिखे दिखाई तो देता है। चलता है कुलदीप कुमार, ये चुनाव आयोग को भी नहीं दिख रहा है। देखिए, हमने तो कहा चुनाव आयोग तो कहां है, चुनाव है कहां? चुनाव आयोग तो आज कठपुतली बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की। इन्होंने सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। आप देख रहे हैं कैसे चुनाव आयोग कैसे एसआई के माध्यम से लोगों के वोट काटने का काम कर रहे हैं। वो दिल्ली के चुनाव में उन्होंने कैसे वोट काटे, कैसे दिन रात दारू पैसा बांटकर चुनाव जीतने का काम किया। और ये संविधान के संरक्षक राज्यपाल को भी नहीं दिखाई दे रहा है, जो राज्य में बैठे हुए हैं। देखिए, मैं ऐसी कोई विवाद टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन राज्यपाल कौन लोग हैं, कैसे, आपको सब पता है। और मुझे लगता है कि उन्हें ये देखना चाहिए, लेकिन वो आज संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए, देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें हर जाति धर्म के लोगों को, हर संप्रदाय को अपने धर्म को मान्य की आजादी है। लेकिन और आज एक पॉलिटिकल पार्टी अगर, फर्ज कीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉइंट ब्लैंक रेंज से विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रही है एक धर्म विशेष को दिखाकर, तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम इंटरवीन करना चाहिए। बिल्कुल गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को खुद एफआईआर करा देनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग ऐसे धार्मिक उन्माद का काम करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं कर रहा है, यानी अभी कंट्रोल में है ना सिचुएशन। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कंट्रोल में। मुझे तो लगता है कि ये आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की, और क्या है ना कि असम के अंदर घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, और 11 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम के अंदर है, वो घुसपैठ को रोक नहीं पाई है। मुद्दा इनके पास है नहीं, देश भर के अंदर घुसपैठ बढ़ रहा है, और असम का एक बड़ा मुद्दा है। ठीक, और दो छोटे छोटे रिएक्शन विनोद जी। असम के अंदर है। ठीक है कुलदीप, विनोद अग्निहोत्री, ठीक है कुलदीप जी, बहुत छोटे छोटे 10-10 सेकंड के दो रिएक्शन कंक्लूड कर दीजिए। मेरे दो अग्रज मेरे साथ हैं। विनोद जी, ये दरअसल हिंदू मुसलमान और हम बार बार आते हैं और बैठ जाते हैं, संविधान का उल्लंघन, संवैधानिक जिम्मेदारियों का उल्लंघन चलेगा? विनोद जी, आवाज नहीं जा रही आपको। राकेश जी, आप इस पर वाइंड अप कर दीजिए। भाई है तो संविधान का उल्लंघन ही ना, पॉलिटिकल रिटोरिक हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ भी हो। नहीं गरिमा जी, so, स्पष्ट तौर पे कई जगह पर संविधान का उल्लंघन होता है, लेकिन आप देखेंगे कि जहां जहां संविधान के रक्षक बैठे हुए हैं, यानी जिनको देखना चाहिए, मुझे ये कहते हुए बड़ा संकोच लग रहा है कि वो सब गांधारी बने हुए हैं। और ऐसे में हर जगह सुविधाजनक तरीके से संविधान का उपयोग हो रहा है। आप जिसको दुरुपयोग कह रही हैं, मैं कह रहा हूं हर जगह पे संविधान का सुविधाजनक तरीके से उपयोग हो रहा है। मतलब हिंदू मुसलमान तो होता हुआ अभी हम और देखेंगे भाई, ये और बढ़ेगा या घटता हुआ दिखाई देगा? गरिमा जी, जहां की जमीन ही हिंदू मुसलमान की राजनीति पे उपजाऊ होती है, अब वो है उत्तर प्रदेश, 27 में तो वहां फसल लहलहाएगी, और एक पार्टी नहीं, कई पार्टियां उस फसल का इंतजार करेंगी, सब खाद पानी देने में लगी हुई है। सॉरी खत्म होनी नहीं है। अब खाद पानी अगर इसी हिंदू मुसलमान में हमें देते रहना है, इसी फसल को हमें बड़ा होते हुए देखना है, तो वो संविधान का जो सबसे पहला पन्ना है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस पन्ने को हटा दें, फिर सब मिलकर हटा दें, छोड़ ही दें। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।